अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड टेक्निक्स यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, और इसके अलावा हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया या वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आते रहें। तो चल दें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारे पास एक ब्रांच है ऑफ केमिस्ट्री। It involves series of processes for identification, determination, quantitation and the purification. Using pharmaceutical analysis हम different compounds को different drugs को जो है वो किसी भी formulation के अंदर जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल के अंदर लिमिटेड नहीं है, इसको और भी जो है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पास कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं, फिर डिटर्मिन कर सकते हैं उनकी क्वांटिटीज़, उनकी क्वालिटीज़, और उनको प्योरीफाई कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मेनली ये यूज़ होती है फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो डिज़ायर्ड कंपाउंड है हमने उसको मिक्सचर से सेपरेट आउट कर लेना है। हम उसको सेपरेट आउट करेंगे, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो है ना वो क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है, वो क्या करती है कि हमारे जो डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्सचर से सेपरेट आउट कर लेती है। एंड देन हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो हमने कंपाउंड सेपरेट आउट किए हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम डिटरमिन यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर NMR जो IR ये इस तरह की टेक्निक्स हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर द स्ट्रक्चर एलिसिडेशन। या आपके मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी है जो ऑन द बेसिस ऑफ मैस एंड चार्ज की बेस पे आपके कंपाउंड्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज के होते हैं। ये आपने जो है ना डोजेज फॉर्म के अंदर भी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं ड्रग्स की वो डिफरेंट होती हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, प्लांट ओरिजिन के भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी लिए जाते हैं, स्फेलोस्पोरिन्स वगैरह, क्योंकि ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होती हैं। मिनरल्स हो गए आपके, और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। सिंथेटिक कंपाउंड्स में पैरास्टामोल जो है ना सबसे कॉमन ड्रग है। तो ये इन सारे कंपाउंड्स को जो है ना हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ को हम जो है ना मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये क्यों ज़रूरी है और ये इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ तो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, कुछ मज़ीद हैं जो हम इसके अंदर देखते हैं। आइडेंटिटी ऑफ ड्रग इन द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, के कोई भी हमारे पास फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह हम अगर पैनाडोल की बात करें तो पैनाडोल के अंदर कॉमनली जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्या है, वो क्या है, पैरासीटामोल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हम उस पैरासीटामोल को उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं है। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडिशनल इम्प्योरिटीज़, जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, वो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, उसके अंदर अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करना है किसी भी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर, और इसके अलावा अदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपनी कोई प्रोडक्ट बना देते हैं तो हमने उसको देखना होता है कि वो कितने अरसे तक स्टेबल रह सकती है। इसी बेसिस के ऊपर उनको जो है ना एक्सपायरी डेट भी दी जाती है।
अब उसको क्या किया जाता है कि हर 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, 9 मंथ्स बाद, 12 मंथ्स के बाद जो है ना उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर और डिफरेंट ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है ना उनकी स्टेबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। स्टेबिलिटी के अंदर हम बेसिकली एसिड चेक करते हैं एंड इसके अलावा और भी इसकी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जो है ना चेक करते हैं। और ऐसे करने के लिए ज़्यादातर जो है ना हमारे पास HPLC का या UV का यूज़ किया जाता है। और बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए या कुछ हमारे पास अगर उनके अंदर जो है ना वो मिनरल्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उन कैल्शियम है तो उनको हम थ्रू टाइट्रेशन भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। रेट ऑफ ड्रग रिलीज़ फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन कि हमारे पास वो जो ड्रग है वो किस रेट के ऊपर जो है ना अपनी फॉर्मुलेशन से रिलीज़ हो रही है। डिसोल्यूशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर किया जाता है। वो क्या है कि आपके किस टाइम के ऊपर जो है ना आपकी ड्रग जो है कि प्रोडक्ट से वो फॉर्मुलेशन से रिलीज़ हो रही है। एंड इसी तरह आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्योर ड्रग दैट मीट स्पेसिफिकेशन। अब USP BP ने हमारे पास जो है ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि आपके पास इन ड्रग के कंसंट्रेशन कह लें या उनकी जो कंसंट्रेशन ही होती है कि इस लेवल से ज़्यादा जो है ना या ऐसे उनका जो है ना इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिमिट में है या नहीं, यूजिंग डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज़ कि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पैरास्टामोल के अंदर पैरास्टामोल 500 mg है। तो हम उस कंसंट्रेशन को हमने फिर क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है यूजिंग द एनालिटिकल टेक्निक्स। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कि आपके प्लाज्मा के अंदर या बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है ड्रग की, उसको भी हम यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक्स स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो pKa वैल्यूज़ हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट्स हो गए, सॉल्युबिलिटीज़ होगी और स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स अंडर डेवलपमेंट के जो अभी तक जो है ना डेवलप नहीं हुई हैं या मार्केट के अंदर नहीं आई हैं, तो उनकी स्टेबिलिटीज़ को भी हम जो है इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस कह लें, स्कोप कह लें या जो है फंक्शंस कह लें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस कि आपकी जो केमिकल एनालिसिस है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली आपके पास दो मेजर टाइप्स हैं, एक आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दूसरी आपकी क्या है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है तो ये आपको बताती है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके सैंपल के अंदर आप जो चेक करना चाह रहे हैं वो अमाउंट है या नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर हम पैरास्टामोल की टैबलेट को एनालाइज कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो पैनाडोल पैरासीटामोल है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, वो हमें बताएगा कि ये इसके अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि दिस टेस्ट आर परफॉर्म टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सैंपल और नॉट। ये हमें बताता है कि वो है या नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस हैं जैसे डिटेक्शन ऑफ इवॉल्व्ड गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, लिमिट टेस्ट हैं, कलर चेंज रिएक्शंस हैं, पीएच है, मेल्टिंग पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें जो है वो बताती हैं, ये टेस्ट हमें बताते हैं कि ये कोई कंपाउंड हमारे पास इसके अंदर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अब अगर हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, अब वो कितनी कंसंट्रेशन में, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड टू क्वांटिफाई कि पहले तो हमने ये देखना है कि कंपाउंड के अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट है भी या नहीं, अगर है तो उसकी कितनी अमाउंट है या कितनी कंसंट्रेशन के वो अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिर आगे जो आपकी HPLC हो गई, UV होगी, जो कॉमनली यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ये आपको उसका ऐसे बताते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपका इतना एक्टिव जा रहा है या जो भी आपका डिज़ायर सब्सटेंस जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, ये टेक्निक्स आपको बताती हैं कि ये आपके पास इस कंसंट्रेशन के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है। एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हमारे पास हैं, इनको हमने जो है ना कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर इनको डिस्कस करूं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम
अगली वीडियोस के अंदर, हर वीडियो के अंदर एक एक टेक्निक को अपनी डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स क्या हैं, एप्लीकेशन क्या हैं, उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को। आई होप आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बड़े इजी वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।